नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्रा चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम राहु के गोचर के बारे में बात करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि 30 अक्टूबर को राहु जो है मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। क्योंकि राहु हमेशा वक्री होते हैं, तो मेष के बाद ये वृष में नहीं जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। ये ज्योतिष के सभी विद्यार्थी को ये बात पता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि राहु का मीन राशि में गोचर क्या फल देगा। अब मीन राशि किसी के लगन में होगी, तो उसके लिए राहु के लगन में होने के फल क्या होंगे, इस पे विचार करेंगे। मीन राशि किसी के द्वितीय भाव में होगी। यदि किसी का कुंभ लगन है तो मीन राशि उसके द्वितीय भाव में पड़ेगी। मीन राशि किसी के तृतीय भाव में पड़ेगी। अगर मकर लगन है तो मीन राशि तृतीय भाव में पड़ेगी। तो आज मैं राहु के गोचर का 12 भावों में क्या फल होता है, इसमें मैं पहले 3 भावों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। राहु का गोचर लगन में क्या फल देगा, राहु का गोचर जो है द्वितीय भाव में क्या फल देगा, और तृतीय भाव में क्या फल देगा। मित्रों, राहु जो है ना, एक छाया ग्रह है। यह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कारण बनता है। तो जब राहु का प्रभाव पड़ता है ना, तो कुछ काम रुक से जाते हैं, कहते हैं ग्रहण लग गया। तो राहु का एक ग्रहण वाला प्रभाव जिस भी भाव पे गोचर करता है बना रहता है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु हमारे मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। राहु जो है ना, ये ट्रेडिशनल नहीं है। आपको राहु ने छल से देवताओं का वेश धर के अमृतपान किया था। समुद्र मंथन के बारे में यह किस्सा सभी को ज्ञात होगा। तो राहु जो है ना, वो ट्रेडिशनल तरीके से अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वो हथकंडे अपनाना जानता है। तो ये ट्रेडिशनल तरीके फॉलो नहीं करता, अपना काम निकालना आता है राहु को, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। राहु आज के टाइम में सोशल मीडिया और इंटरनेट का भी कारक ग्रह है। तो राहु जो है विभिन्न भावों में क्या फल देगा गोचर के दौरान, आप इस पे हम चर्चा आरंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। राहु का गोचर लगन या लग्नेश पे क्या फल देता है, आइए इस पे विचार करते हैं। लगन ना हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में बताता है। जब भी कोई ग्रह लगन में होता है तो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व पे, उसकी सोच पे, खान पान पे, रहन सहन के तरीके पे, आचार विचार पे, बोली भाषा पे, सब तरह से प्रभाव पड़ता है। तो जब राहु लगन या लग्नेश पर गोचर करता है तो व्यक्ति के मन में किसी अनहोनी घटना का डर बना रहता है। उसको अनेक तरीके के विचार आते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कुछ अनहोनी घटना ना हो जाए। उसको इस तरह का भय हमेशा बना रहता है। इस गोचर के दौरान जातक में आत्मविश्वास की कमी और साहस की कमी रहती है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति जो हैं बड़ी निडरता से कार्य करते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कुछ क्षण ऐसे आते हैं जीवन में जब उसमें आपको इन क्वालिटीज़ की कमी नज़र आने लगती है। तो जब भी लगन या लग्नेश पे से राहु का गोचर होता है तो व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस की कमी देखी जाती है। अब ऐसा हमेशा होगा गोचर से ही नहीं कहा जा सकता, इसके लिए हमें पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। यह साधारण फल है और इसकी संभावना काफ़ी अधिक होती है। व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता पर संदेह रहता है। उसके मन में विचार आता है कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये ठीक प्रकार से कर पाऊँगा, और वह किसी कार्य को करने के लिए सही योजना नहीं बना पाता। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो आमतौर पे बड़ी अच्छी योजना बना के कार्य करते हैं और उनमें कोई आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, लेकिन राहु के इस गोचर के वजह से उनका आत्मविश्वास भी डोल जाता है और देखा गया है कि वो योजना ही नहीं बना पाते। क्योंकि राहु जो है ना, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है, एक्लिप्स कर देता है, छाया ग्रह है। राहु को माया और भ्रम का भी कारक ग्रह माना गया है।
इसलिए व्यक्ति के मन में हर समय एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातक को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जो जातक बड़ा शांत रहने वाला जातक होता है, उसको भी इस गोचर के दौरान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और व्यक्ति जो है, जातक जो है, चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। अब लग्नेश और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को भी एक लगन की संज्ञा दी गई है, ज्योतिष में चंद्रमा को भी लगन के बराबर महत्व दिया गया है। ज्योतिष में बनने वाले ग्रह योगों में चंद्रमा से बहुत से योग बनते हैं। तो लग्नेश और चंद्रमा पर यदि अधिक पाप प्रभाव है गोचर के दौरान, राहु तो अगर चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है और लगन और लग्नेश को कर रहा है, और उस पर और भी पाप प्रभाव आ रहे हैं, तो जातक के मन में सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या तक करने की भावना भी पैदा हो जाती है। चेहरा काले रंग का हो जाता है, काला पड़ने लगता है, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और वजन अचानक कम होने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति को जो है राहु की पूजा करनी चाहिए। और राहु की पूजा के लिए आप राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि राहु जो है विष्णु भगवान से बहुत डरते हैं। तो आप राहु के उपाय में सबसे बढ़िया है आप राहु के बीज मंत्र करें, खाटू श्याम जी की यात्रा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। नहीं तो आप सिंपल सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी जाप कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब राहु का हम द्वितीय भाव या द्वितीयेश के ऊपर से गोचर के फल के बारे में जानेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव क्या है, हमारी वाणी का भाव है, और वाणी से व्यक्ति किसी को भी पराया कर सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है द्वितीय भाव से। क्योंकि हम वाणी का विचार भी करते हैं, इसलिए राहु के इस गोचर का प्रभाव हमारी वाणी पर कैसा पड़ता है ये जानते हैं। तो इस गोचर के प्रभाव से जातक का जो बोलचाल है ना, उसमें वो थोड़ा बुरे शब्दों का प्रयोग, मैं गाली वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसकी बोलचाल की भाषा जो है ना, जो बड़ी सौम्य भाषा वो बोलता था, अब वो सौम्य भाषा ना बोल के बोलचाल उसकी खराब हो जाती है, बुरे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, और बातचीत में ना नकारात्मकता भी दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति बड़ी सकारात्मक बातें करता था, सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, चिंता ना कीजिए, सब ठीक होगा, औरों को भी समझाता था, लेकिन इस गोचर का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है नकारात्मक बातें करने लगता है, ये संसार बेकार है, इस तरह की मतलब बहुत ही नकारात्मक बातें करने लग सकता है। और ख़ास तौर से जब उसका वाणी स्थान का स्वामी भी पीड़ित हो या बुध भी पीड़ित हो। द्वितीय भाव और द्वितीय से हम भोजन का भी विचार करते हैं, तो हमारे खान पान की आदतों पर भी राहु का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राहु छाया ग्रह है, स्वरभानु नाम का राक्षस का जो सिर था वो राहु बना, और धड़ था जो केतु बना। तो ये छाया ग्रह जैसे मैंने अभी बताया, तो हमारे जो खान पान की आदतें हैं ना, उनको ये बिगाड़ देता है। व्यक्ति में पान बीड़ी सिगरेट की आदतें, नशे की आदतें, नशीले पदार्थों की तरफ हमारा रुझान इस गोचर से बढ़ सकता है, और ऐसे में व्यक्ति को इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। उसका भोजन जो पहले वो बहुत पौष्टिक भोजन करता था, तला भुना नहीं खाता था, उसका भोजन भी उतना पौष्टिक नहीं रह पाता। और राहु क्योंकि विष भी है, राहु जो है विष का भी कारक है, तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है राहु के इस गोचर के कारण। क्योंकि द्वितीय भाव और द्वितीयेश से हम धन का भी विचार करते हैं, तो जब राहु का गोचर द्वितीय भाव में होगा, कुंभ लगन वालों के द्वितीय भाव में राहु का गोचर होगा 23 अक्टूबर से, तो क्योंकि द्वितीय भाव और द्वितीयेश से धन का भी विचार किया जाता है, इसलिए राहु का जो भी है प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक धन पर जरूर पड़ता है। तो देखा गया है कि व्यक्ति को अचानक धन की कमी हो जाती है, किसी को दिया हुआ उधार डूब जाता है। किसी जोखिम भरे निवेश से बचे, क्योंकि ऐसे गोचर के कारण हमारा जो ऐसी योजनाओं में
जो है धन फंस सकता है, खास तौर से उन शेयरों में या उन योजनाओं में जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। आप जो है बैंक में एफडी वगैरह करें, जो सुरक्षित निवेश है वो करें, उसमें आपको ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। खास तौर से किसी को बिना पूरे पेपर वर्क के बिना लोन वगैरह उधार ना दें। द्वितीय भाव और द्वितीय से हम आँखों का, नेत्रों का भी विचार करते हैं, तो व्यक्ति को नेत्र संबंधी परेशानी हो सकती है, खास तौर से बुजुर्ग व्यक्तियों को। और ऐसे गोचर में देखा गया है कि उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन राहु के इस गोचर के कारण कराना पड़ सकता है। गलतफहमी, लड़ाई झगड़े और संवेदनशीलता की कमी इस गोचर के कुछ और सामान्य प्रभाव हैं। इस गोचर के प्रभाव से व्यक्ति में विद्रोह की भावना आ जाती है। जो व्यक्ति अपने संस्थान के लिए बड़ी लॉयल्टी से काम करता था, अचानक उसमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है, विद्रोह की भावना आ जाती है और वह अन्य लोगों को शक की निगाह से देखने लगता है। आइए अब हम राहु के तृतीय भाव पर या तृतीयेश पर गोचर के फल जानने की कोशिश करें। तृतीय भाव और तृतीयेश से हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस, संचार साधनों का विचार करते हैं। इसलिए राहु के तृतीय भाव या इसके स्वामी पर गोचर के दौरान संचार संबंधी उपकरणों, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया और भी तरह के जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, आईपैड है, आईफोन है, सब उनमें अचानक समस्या आ सकती है। गिर के टूट पड़े, स्क्रीन सामान्य तौर पे हो सकता है गिर के बची रहे, लेकिन ऐसे में गिर के टूटना या अन्य कोई खराबी आना संभव है। इनमें ना कोई भी वायरस आ सकता है। राहु का जो थर्ड भाव में गोचर है ना, तो आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनमें आप एंटीवायरस वगैरह सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें और बैकअप को किसी क्लाउड पे स्टोर करके या सेपरेट हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखें, क्योंकि राहु के इस गोचर से, तृतीय भाव में गोचर के कारण आपके इन डिवाइसेस में वायरस आदि या सॉफ्टवेयर संबंधी अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो इस गोचर की वजह से छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य, क्योंकि छोटे भाई बहनों, आपका तृतीय भाव है तो छोटे भाई बहनों का तो ये लगन हुआ ना, तो इस गोचर की वजह से छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। जातक का अपने छोटे भाई बहनों से जो कम्युनिकेशन है टूट सकता है या उसमें कमी आ सकती है। अपने भाई बहनों से संबंध बनाए रखें, उसमें कमी ना आने दें। जातक को, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे थ्रोट को भी दिखाता है, तो जातक को गले का कोई रोग हो सकता है, क्योंकि जैसा अभी मैंने बताया तीसरा भाव हमारे गले का भी होता है। तीसरे भाव से हम पराक्रम और मानसिक अभिरुचि, टैलेंट के बारे में भी विचार करते हैं। तो राहु का यह गोचर व्यक्ति को लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके काम करने की शक्ति भी देता है। थर्ड हाउस में राहु का गोचर जनरली पॉजिटिव माना जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह को अगर हम छोड़ दें, राहु क्योंकि इंटरनेट, आज की दुनिया में राहु के बिना कुछ नहीं होता। राहु इंटरनेट का कारक है और आपको पता ही है इंटरनेट आज की दुनिया में कितना हमारे लिए ज़रूरी है। और सोशल मीडिया का भी कारक है, व्यक्ति का काफ़ी समय सोशल मीडिया पर बीतता है, तो राहु इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी कारक है। और तीसरा भाव स्वयं कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यदि जातक इंटरनेट, डेटा साइंस और सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करता है, वीलॉगिंग करता है, यूट्यूबर है, फेसबुक पे रील्स डालना, इंस्टाग्राम का अपने बिजनेस में ढंग से यूज़ अगर वो करे, सोशल मीडिया का जितना भी अपने काम में यूज़ करेगा, तो राहु का ये गोचर उसको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। यदि आप के मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि ये सेवा निःशुल्क नहीं है, इसके लिए शुल्क है। आपके मन में किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो उस पर शुल्क निर्भर करता है।
निःशुल्क पूछ के हमें शर्मिंदा ना करें। मुझे स्वयं कभी किसी पत्री को देखकर लगता है कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो मैं स्वयं उससे चार्जेस नहीं लेता हूँ। लेकिन यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप निःशुल्क की आशा ना रखें। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।